ये है आपका समास। और समास से हम लोग 213 क्वेश्चन करेंगे, समझ गए। समास से कृष्णा जी खोल लीजिए, समास। समास से 213 क्वेश्चन करेंगे और एक 13वां पार्ट है। इसके बाद समास के बाद हम लोगों का वर्तनी चालू होगा। वर्तनी सबसे ज़्यादा जो मतलब आपके जीडी में हो गया, आर ओ का है, उसमें होवे करेगा। और यूपी पुलिस, यूपीएसआई, मतलब जितना है दुनिया की कोई भी पेपर जिसमें हिंदी खाली पूछा जा रहा है, हिंदी अगर पूछा जा रहा है तो वर्तनी समास समास आएगा। ठीक है, चलिए देखिए समास है, इसके जितने भी डिस्क्रिप्टिव हैं यानी जो लिखे गए हैं सारे यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं, यहाँ पे उसको रखे हैं पीडीएफ में। ये आप रोक के इसको एक बार पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ भी लीजिएगा। और इसके बाद सीधे हम लोग केवल बात करेंगे जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, बस उसकी बात करेंगे। सीधे बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन पे। चलिए देखिए क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा तेज़ी से बढ़ते हुए, ये महत्वपूर्ण कुछ यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण समास दिए गए हैं, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा जो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जो दिए गए हैं इसके आप ज़रूर पढ़ लेंगे। और सीधे हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं कि परीक्षा में पूछे गए, जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उसके तरफ सीधे बात करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा आपको समास के बारे में बता दें, उसके बाद आगे बढ़ें। देखिए समास मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है आपका अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा होता है आपका द्वंद्व समास, और चौथा होता है आपका बहुव्रीहि समास। ठीक, अव्ययीभाव समास का पहला पद प्रधान होता है और इसके बाद 4 भेद तो इसके हो गए। फिर तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, एक द्विगु समास, एक कर्मधारय समास। ठीक, अव्ययीभाव समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। और इसमें जब तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है तो द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होगा और कर्मधारय का भी उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक, अब बात आते हैं द्वंद्व समास। तो द्वंद्व से दोनों याद रखिएगा, द्वंद्व से दोनों पद इसके प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी दोनों पद इसके गौण होते हैं, यानी कोई तीसरा पद प्रधान होता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, अब सीधे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक को करते हुए सारे प्रश्न का डाउट जो है इसी क्वेश्चन के दौरान करते हुए चलेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास के से संबंध बताता है? पूरी तरह से आपको तत्पुरुष समास के संबंध में कौन बताता है? तत्पुरुष समास से संबंध बताइए, उत्तर बताइए आप। जैसे कह रहा है इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास में अभी जस्ट बताएं कि कौन सा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो आपका इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद किसमें? अव्ययीभाव में प्रधान होता है और द्वंद्व में दोनों प्रधान होता है, बहुव्रीहि में कोई नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके बाद दूसरे प्रश्न पे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? तीसरा वाला। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें कह रहा है कि जिस सामासिक पद या पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं? गौण होते हैं। दोनों क्या होते हैं? गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, अभी जस्ट बताए हैं, तो वहाँ कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ठीक, अनुरूप यानी रूप के अनुसार, रूप के अनुसार कौन सा? अव्ययीभाव समास। ठीक, जिसमें अनुसार आ गया वो तुरंत आप मार दीजिए अव्ययीभाव समास। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही आसानी से सब क्वेश्चन पूरा मारेंगे, धुआं हो जाएगा। ठीक, आमरण, आमरण का मतलब मरण, मरण के अव्ययीभाव समास। ठीक, आमरण, आ जिसके सामने लग जाए वो तुरंत जान लीजिए कि अव्ययीभाव समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? तो इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, आप बीती यानी आप पर बीती, पर किस में आता है? तत्पुरुष समास में आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर। पद च्युत का मतलब होता है पद से च्युत यानी तत्पुरुष समास, तुरंत मार के निकल लीजिए आगे। आगे देखिए हथकड़ी यानी हाथ के लिए कड़ी, कौन सा? तत्पुरुष समास तुरंत, जिसमें इसके कारक चिन्ह आ जाए, कारक चिन्ह जिसमें आ जाए तुरंत तत्पुरुष समास मार के। स्नेह मग्न यानी स्नेह में मग्न, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए उत्तर नंबर क्वेश्चन नंबर दीर्घबाहु यानी दीर्घबाहु का मतलब क्या होता है? बड़ी भुजाओं वाला। ठीक, दीर्घबाहु में आपका बहुव्रीहि समास आ जाएगा। कौन सा समास आ जाएगा? बहुव्रीहि समास। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो देखिए कह रहा है कि जिन सामासिक शब्दों में पहला पद
संख्या को व्यक्त करे और बाद और संख्या व्यक्त करने वाला विशेषण होता है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? जिसमें देखिए पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण हो, तुरंत द्विगु समास आप मार देंगे। कौन सा समास मार देंगे? द्विगु समास। हाँ हाँ हाँ, बस। राज दरबार, राज दरबार का मतलब राजा का दरबार, यानी ऑप्शन नंबर सी, जिसमें का इसमें प्रत्यय आ जाएगा, का इसमें कारक चिन्ह आ जाएगा, इसलिए मार देंगे तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 13। यथा संभव, यथा जिसमें आ गया तुरंत आप मार देंगे अव्ययीभाव समास। जिस भी शब्द में यथा आ गया यानी संभव, यथा संभव में तुरंत अव्ययीभाव समास। जैसे यथाशक्ति, यथा क्रम, ठीक है, यानी क्रम के अनुसार होता है यथा क्रम का मतलब है जो। देखिए कर्मधारय का जो विभक्ति चिन्ह होता है जो, और कर और उसमें बहुब्रीहि में होता है जिसका, जिसके, जिसकी, बस वही याद रखिए, कर्म है जो के अलावा और कुछ नहीं। जिस समास में पूर्व पद गौण उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। आगे बात करते हैं 15 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए, इसमें कौन सा है? यानी देखिए आजन्म, इसमें तो हो जाएगा कौन सा? आजन्म में अव्ययीभाव समास। सपरिवार, सपरिवार में बहुब्रीहि समास। और हाँ, सपरिवार में बहुब्रीहि समास होता है। सपरिवार है जिसका, ठीक। उसके बाद देखिए काम चोर, काम और चोर, इसमें द्वंद्व समास आ जाएगा। प्रिय सखा, यानी प्रिय है जो सखा, प्रिय है जो आ गया कि नहीं, तुरंत मार देंगे कर्मधारय समास। आसन को छाटने वाला अगर आप सीख जाएंगे तो मारेंगे धुआं हो जाएगा तुरंत। आगे बात करते हैं, धुआं करने वाले क्वेश्चन आ गए हैं। कह रहा है विदेश गमन, विदेश गमन का मतलब विदेश को गमन, को आ गया तत्पुरुष समास मार दीजिए, यानी पहले में विदेश गमन में तत्पुरुष समास, गिरिधर में बहुब्रीहि समास, देश विदेश, देश और विदेश द्वंद्व समास, यथाशीघ्र में अव्ययीभाव समास, यानी पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे चौथा, चौथे का तीसरा। अब ऑप्शन मिला लीजिएगा जो भी होगा। परमेश्वर, परमेश्वर में कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा परमेश्वर में? परमेश्वर में कौन सा समास हो जाएगा? परम है जो ईश्वर, ठीक, परम है जो ईश्वर अर्थात कर्मधारय समास। गगन चुंबी, यानी गगन को चूमने वाला, अर्थात तत्पुरुष समास। गगन को चूमने वाला अर्थात तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी, यानी बैल के लिए, गाड़ी के लिए आ गया, तत्पुरुष समास मार दीजिए तुरंत। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? शास्त्र प्रवीण, याद रखिएगा, ठीक है। पीताम्बर की बात करेंगे तो पीताम्बर धारण करने आते हैं, इसमें आपका पीताम्बर में देखिए, पीताम्बर में दो होता है, यानी कर्मधारय और बहुब्रीहि। कैसे होता है? जब कहेगा पीत है जो अंबर, यानी पील है, पीला है जो अंबर, जब है जो आ जाएगा तो तुरंत कर्मधारय। अब पीला है जिसका वस्त्र अथवा अंबर, तुरंत किसको मारेंगे? तब बहुब्रीहि मारेंगे। इसमें हो जाएगा शास्त्र प्रवीण जी, क्यों? क्योंकि इसमें बात किया है किसका? तत्पुरुष समास का। देशभक्ति में कौन सा हो जाएगा? देश के लिए भक्ति, यानी तत्पुरुष समास। देशभक्ति का मतलब देश के लिए भक्ति। पंचवटी, यानी 5 वटियों का समूह, यानी द्विगु समास, ठीक, द्विगु समास। संख्यावाची आ गया कि नहीं आ गया? इसमें देखिए आगे कहा है 24 नंबर कि कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण तत्पुरुष समास। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट यही नहीं है, बाकी सब हैं। पुरुषों में उत्तम, देशों में टन, कुलों में श्रेष्ठ, ठीक। जिसमें अधिकरण का मतलब क्या होता है? में और पर आता है, दो विभक्ति चिन्ह, लेकिन धर्म से भ्रष्ट, यानी उसमें से विभक्ति आ गया है, इसलिए ये नहीं हो। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? देखिए इसमें बहुब्रीहि समास नहीं दिया है, तो कौन सा मारेंगे आप? कर्मधारय समास, यानी नीला है जो, अंबर है जो आ गया तो तुरंत आप कर्मधारय समास मार के निकल लेंगे 26 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहते हैं। कृताकृत, कृताकृत में कौन सा समास है? तो कृताकृत में आप मारेंगे कौन सा समास? कर्मधारय समास, यानी कृत है जो कृत, कृता है जो कृत, ठीक है, कृत है जो कृत, नहीं अव्ययीभाव भी नहीं है, द्विगु भी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, ठीक है, कर्मधारय मार देंगे। वचनामृत, वचनामृत का मतलब क्या होता है? वचन रूपी अमृत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वचन रूपी अमृत, ठीक। अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है इसमें? अन्न जल, ये तो जो है कौन सा हो जाएगा? अन्न जल में आपका द्वंद्व समास। धर्मा धर्म में द्वंद्व समास। और क्या? अंत अनंत में द्वंद्व समास। तुरंत पल पल मार देंगे, पल पल आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा, ठीक। सेम सेम और योजक चिन्ह से जुड़े। प्रतिमान, यानी मान के अनुसार अव्ययीभाव समास, तुरंत मान के निकल लेंगे। यथाशक्ति अव्ययीभाव समास। यथा वथा आ गया तो तुरंत मार दीजिए कथा हो जाए, ठीक।
पीताम्बर में तुरंत मार दीजिए। यहाँ पे बहुब्रीही आ गया है तो बहुब्रीही मारेंगे। जब कर्मधारय और बहुब्रीही एक साथ आएंगे तो हमेशा आप बहुब्रीही को देंगे। जैसे मान लीजिए दादा लड़का आ जा, तो दादा अगर लड़का आ जा तो हमें दादा के मरवाना है, लड़का तो मरवाना है। जैसे मान लीजिए जब युद्ध में आप जाते हैं तो युद्ध में अगर राजा है और सेनापति है, अगर आप राजा को मार देंगे तो पूरा सेना लौट जाएगी, समझ गए। अगर आप राजा को मार देंगे तो पूरा सेना लौट जाएगी, और सेनापति और अन्य कितने सैनिकों को मारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही है, यहाँ पे दादा आ गया, यानी कर्मधारय का दादा कौन है, बहुब्रीही। तो सीधे दादा को मारिए, बहुब्रीही छोड़ दीजिए, उसको कर्मधारय छोड़ दीजिए। पीताम्बर में कौन सा समास, देखिए वो दोनों पीताम्बर है, लेकिन नीचे वाले दादा ना आए मतलब लइकवा होई कि नहीं होई, कर्मधारय समास होंगे कि नहीं होंगे, नीचे नोट भी पढ़ लीजिए। कहा है यदि विकल्प में बहुब्रीही समास यानी दादा नहीं रहेंगे तब पीताम्बर में कर्मधारय यानी लड़का होगा। समझ में आया। ठीक, गौशाला, गौ के लिए शाला अर्थात कौन सा, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए। मृत्युंजय में कौन सा, बहुब्रीही समास। मृत्युंजय यानी मृत्यु पर अपना विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात वही महादेव। मृत्युंजय मंत्र किसके लिए जप हुआ था। चौराहा में कौन सा द्विगु समास, चार राहों का समाराह, समाहार नहीं। चलिए वो सब धर्म की बात है, वो बाद में बात करेंगे। पहले नहीं देखे हैं, लेकिन मृत्युंजय जैसे जान रहे हैं, मृत्युंजय एक कोई पंडित थे, किसी की मतलब जो है डेथ हो गई थी, तो मृत्युंजय कोई कहा कि अगर आप यह जो है शंकर भगवान से यह मंत्र आप पा लेंगे तो वह जीवित हो जाएंगे, समझ गए। तो मृत्युंजय मंत्र देने वाले शंकर जी हैं। आप जीवित के लिए, हाँ जीवित, विजय प्राप्त के लिए नहीं, मृत्युंजय यानी मृत्यु भर। चलिए, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बहुब्रीही समास में। 5 नदियों के समूह को क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं। 5 नदियों के समूह को क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं। चक्रधर यानी चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण भगवान। हाँ हाँ वही मान लीजिए। दशानन यानी 10 है आनंद जिसके, ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दशानन रावण। सप्त सिंधु में क्या होता है इसका समास विग्रह, 7 सिंधुओं का समूह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 सिंधुओं का समूह। रसोई के लिए घर, रसोई घर का मतलब होता है रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। यूपीपी परीक्षा 2018 धुआं कर देंगे अब की बार। सामासिक पद, यहाँ पे देखिए सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है समासिक पद को तोड़ना, समास विग्रह कहलाता है। आगे बात करेंगे। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, लेकिन श्रीखंडी इनके मार दे रही। श्रीखंडी का नाम सुने हैं, श्रीखंडी इनसे प्रेम कर रही थी पहले जन्म में, तो दोबारा फिर अवतार ली थी, दोबारा वो महाराज द्रुपद की बेटी के रूप में दोबारा। हाँ नहीं, जैसे वो सब जैसे उसका पुत्र आग से उत्पन्न हुआ था, वो माना था कि जो नहीं स्त्री है, तो क्या वजह से प्यार नहीं करना सिखाने। हाँ जो भी हो, लेकिन वो स्त्री पुरुष दोनों है। जैसे एक वो क्या बोलते हैं, नर पुरुष का नाम सिंह, एक कौन से पुरुष थे, नहीं नहीं, जो स्वर्ग से भीम स्वर्ग से लेके आए थे। अच्छा नहीं नहीं, एक कौन पुरुष थे, सिंह पुरुष थे या क्या, नहीं मृग पुरुष। मृग पुरुष को देखे हैं आप, मृग पुरुष सबसे तेज, जैसा शेर, वो शेर का रूप हमेशा धारण करने वाले थे, और शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। जहाँ वो लिंग उनके मतलब ज्योतिर्लिंग देख जाते थे वहाँ पे वो पूजा करने लगते थे तुरंत। ये बहुत लंबी कहानी है इनके बीच और भीम के बीच, और भीम के बीच और इनके बीच, मृग पुरुष के बीच में प्रतिस्पर्धा हुआ था तेज दौड़ने का। वो कहे थे मृग पुरुष कि अगर हमसे तेज आप राज दरबार में पहुंच जाएंगे तो आप बच जाएंगे, और नहीं तो अगर रास्ते में हमसे अगर कहीं पिछड़ गए हैं आप तो तुरंत हम वहीं हम आपको खा जाएंगे। लेकिन हनुमान जी उस समय सहायता करते हैं, एक एक बेलपत्र गिराते रहते हैं, बेलपत्र ज्यों गिरता है तुरंत शिवलिंग बन जाता है, और तुरंत उसका वो क्या करते हैं, वो पूजा करने लगते हैं तुरंत मृग पुरुष। हाँ और कोई भागे लगे ना। चलिए आगे आइए। तो आजीवन, आजीवन का मतलब क्या है, अव्ययभाव समास। आजीवन, आ प्रत्यय लगा है जीवन में। सद्भावना, सद्भावना में कौन सा समास हो जाएगा, सद्भावना में कौन सा समास हो जाएगा जी, कर्मधारय समास। सद है जो भावना, सत है जो भावना, ठीक है। आगे देखिए, द्विगु समास का उदाहरण इसमें कौन सा है, पंसेरी यानी 5 शेरों वाली पंसेरी। यथोचित में कौन सा है, अव्ययभाव समास।
यथा ज्यों आ गया तुरंत मार दीजिए, पूछना ही नहीं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना, 46 48 पे। 48 में कह रहा है जिसमें कोई समास प्रधान नहीं होता, मतलब जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, बहुब्रीहि समास कहते हैं। विशेषण और विशेष्य के योग से बनता है कौन सा, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। हाँ हाँ, उसके बाद विशेषण है। गंगा तट यानी गंगा का तट, गंगा तट का मतलब गंगा का तट, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास हो जाएगा, उदाहरण इसका। ठीक है, श्री रामचंद्र के चरण कमल, चरण कमल का मतलब चरण है जो कमल, या चरण चरण के समान कमल, तो ऑप्शन नंबर आप मार देंगे सी, कर्मधारय समास। अष्टाध्यायी, देखिए यहाँ पे अष्टाध्यायी में यानी 8 अध्याय वाली द्वंद्व समास होगा, कौन सा, द्विगु समास होगा, नहीं नहीं द्विगु समास। अष्टाध्याय, यहाँ संख्या का बोध हो रहा है कि नहीं, अष्ट अध्याय, लेकिन अभी आएगा, अभी आएगा अष्टाध्याय तो बहुब्रीहि में भी होगा, अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा आपसे। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट तत्पुरुष समास, पथ से भ्रष्ट, सतजन, सज्जन, सत है जो जन, कर्मधारय समास। सज्जन का मतलब सत है जो जन, कर्मधारय समास। युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या होता है, अलुक तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास देखिए अमीन परीक्षा में ये थोड़ा सा तत्पुरुष समास के उपभेद में गया है, वहाँ से पूछा है प्रश्न। तो ये अलुक तत्पुरुष समास होता है, युद्ध में स्थिर रहने वाला, अर्थात युधिष्ठिर होता है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी में कौन सा हो जाएगा, अब हाई हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है ना। आगे देखिए, तिरंगा, तिरंगा में कौन सा समास, द्विगु समास। लेकिन अगर अगर ये बताइए कि अगर यहाँ पे अव्ययभाव भी समास रहता तो आप तिरंगा द्विगु समास न मार के तब आप मारते कौन सा, अव्ययभाव समास, सॉरी बहुब्रीहि समास, अव्ययभाव कह रहे हैं, अभी बता देंगे। तीन, तिरंगा का मतलब वहाँ पे कुछ दूसरा था, अभी विग्रह है आगे, अभी देखिए हो जाएगा आगे। निम्न नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययभाव समास का चयन कीजिए। अव्ययभाव समास इसमें कौन सा है, आजीवन, कौन सा है, आज। पाप पुण्य कौन सा है, बी वाला, पाप पुण्य द्वंद्व समास। घुड़सवार भी कौन सा, द्वंद्व समास। पीताम्बर कौन सा है, पीताम्बर आपका कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास दोनों है। ठीक है, आगे देखिए कौन सा होगा, द्वंद्व, घुड़सवार यानी घोड़ों पर सवार, तत्पुरुष समास। कर्मधारय क्या, कर्मधारय पीताम्बर बोले तो हैं, पीताम्बर कर्मधारय और बहुब्रीहि दोनों। मुरारी, मुरारी का मतलब क्या, बहुब्रीहि समास। मुरारी, गौरी और शंकर, गौरी शंकर का मतलब द्वंद्व समास, गौरी और शंकर। और द्वंद्व समास में कौन सा, तो इतरेतर द्वंद्व समास। हाँ, इतरेतर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के भेद हैं, सब 3 भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। ठीक, सही विकल्प का चयन कीजिए। शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, पीताम्बर, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय। राजा का पुत्र, राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र हो जाएगा इसमें। हरि और शंकर, रात और दिन। ठीक, उधर नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें बताना है कौन सा द्विगु समास, तो द्विगु समास इसमें कौन सा है, तिमाही द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा, 3 माहों वाला, अर्थात तिमाही। हाँ, आगे बताइए, इसमें कह रहा है कि कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, कौन सा, तो दिन दिन द्वंद्व का समास उदाहरण नहीं है। दिन दिन, दिन दिन देखिए दोनों एक समान है, तो कौन सा द्वंद्व समास, घास और फूस द्वंद्व समास, और इतरेतर द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, द्वंद्व समास हो जाएगा। यथास्थान, यथास्थान तुरंत यथा आ गया, अब वैभाव समास मार दिया। दशानन में कौन सा, बहुब्रीहि समास। सब यूपीएसआई का इतना यूपीएसआई का ऐसा क्वेश्चन है, सनसन मार रहे, उड़ा रहे हैं आप लोग। अपना पराया, देखिए तुरंत विपरीत, विपरीत जो आ जाएगा तुरंत द्वंद्व समास मार देंगे आप। ठीक, आजीवन का मतलब अव्ययभाव समास। 1 सेकेंड इसमें लगाना ही नहीं है, बोलने में जितना टाइम लगे। मातृहंता यानी मातृ को, मातृ की हत्या करने वाला, अर्थात तत्पुरुष समास। ठीक, ऑप्शन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे ऑप्शन नंबर उसके 4 होंगे। आगे बात करते हैं। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। परमानंद यानी परम है जो आनंद, अर्थात कर्मधारय समास। आगे बात करेंगे 12 सिंहों वाला, अर्थात बहुब्रीहि समास। अगर इसमें अगर बहुब्रीहि नहीं रहता तो द्विगु समास हो जाता, अगर बहुब्रीहि समास नहीं रहता तो द्विगु समास हो जाता। हाँ, और 12 देखिए, अगर इसमें आपका द्विगु समास रहता तो 12 सिंहों वाला हो जाता, वाला वाली आया था ना, बताए थे द्विगु समास में। लेकिन यानी इसमें कहा है 12 सिंहों वाला, लेकिन एक विशेष हिरण की बात किया जा रहा है जो वर्तमान में विलुप्त के लिए स्थिति में है। हाँ, ठीक है ना। आगे चलिए। पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा ला जैसे मंत्र पढ़े लगली। निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है,
द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास कर्मकारक समास नहीं है। आगे बताइए 74 नंबर, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 75 नंबर, कौन से शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? कौन से समास में कर्मधारय समास नहीं है? तो हाँ, कृत है जो कृत, प्रिय है जो सखा, नील है जो गाय, विद्याभ्यास में नहीं है। विद्या के लिए अभ्यास होता है, विद्या है जो अभ्यास नहीं होता है। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? आगे बताइए। श्वेत पत्र, आपका श्वेत है जो पत्र, कर्मधारय समास हो जाएगा। हाँ, देखिए देखिए, इसको अगर अलग करेंगे तो श्वेत है जो पत्र, इसका विग्रह करिए। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव भगवान, तुरंत बहुब्रीहि समास। गगन, गगन चुम्बी यानी गगन को चूमने वाला, तत्पुरुष समास। पाठ के लिए शाला, तत्पुरुष समास। समझ गए? तो स्पष्टीकरण यानी मंत्रों का उच्चारण करने के बाद उसका स्पष्टीकरण करना ही हमारा परम धर्म है। महाजन, महान है जो जन, कर्मधारय समास। ठीक, इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? कौन सा तत्पुरुष समास है जी? कौन सा तत्पुरुष समास है? आशातीत, आजन्म, अष्टाध्यायी, शीतोष्ण है इसमें। ठीक है, ये आशातीत के लिए शीतोष्ण है, शीत और उष्ण हो जाएगा, शीतोष्ण का, उसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, और अष्टाध्यायी में आपका द्विगु समास हो जाएगा, आजन में अव्ययीभाव समास। आशातीत इसका हो जाएगा। हाँ, आस, आस के लिए अतीत, आस की अतीत नहीं, उसमें दो शब्द मिल रहा है, आस धन अतीत, उसको अलग करिए, आस धन अतीत। समझ गए? तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे बताइए कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी अर्थात सरस्वती जी। ठीक, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। भलाई में कौन सा प्रत्यय लगा है? भलाई में आई, आई, आई प्रत्यय आई लगा है। हाँ, तो प्रत्यय हटाने के बाद एक शब्द भी बने चाहिए। भल, कौन शब्द बने? भल एक शब्द है, उसमें आई प्रत्यय लगा है, जैसे लड़ाई, लड़। ई प्रत्यय केवल तो भला एक शब्द बना। हाँ हाँ, ई प्रत्यय, लेकिन आई हटाने के बाद भल कौन शब्द? जैसे जैसे उसी में आई प्रत्यय से लड़ाई भी बनता है। आई प्रत्यय से लड़ प्लस आई, पढ़ धन आई, ये सब शब्द हैं। एक आई कौन से शब्द हैं जानते हैं? ये सब निपात वाले शब्द हैं। हाँ, ये सब निपात वाले शब्द हैं। समझ? भल एक निपात होता है, ये जान लीजिए आज भी। भल कैला बता देगा कहते हैं ना। आगे बताइए, ये अव्ययीभाव समास 80 हो गया। आगे बात करिए 21, राजा का पुत्र यानी राजपुत्र का मतलब तत्पुरुष समास। देव, देव जो महान है, बहुब्रीहि कर्मधारय समास। देव जो महान है, जो है जो आ जाएगा इसमें अगर, तो तुरंत आप मार देंगे क्या? कर्मधारय समास। योगदान, योग के लिए दान यानी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जलधि यानी जल को धारण करना यानी तत्पुरुष समास से भी हो जाएगा। ठीक, तत्पुरुष समास। आगे बात करिए वाचस्पति, वाचस्पति में कौन सा हो जाएगा? अलुक तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। ये जब आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तब आपको आएगा। गोबर गणेश गोबर गणेश में कौन सा समास है? गोबर गणेश में कौन सा समास है जी? इसमें करण तत्पुरुष समास है। ठीक है ना, करण तत्पुरुष समास। 8 अध्याय है जिसमें, देखिए कहा ना 8, वहाँ 8 अध्याय वाला था, यहाँ पे 8 अध्याय है जिसमें अर्थात बहुब्रीहि समास। ठीक, हाँ। आगे 3 वेड़ियाँ मिलती हैं जहाँ, 3 वेड़ियाँ मिलती है जहाँ बहुब्रीहि समास इसमें भी होगा। लेकिन अगर कहेगा केवल त्रिवेणी में कौन सा समास है, और त्रिवेणी में कौन सा समास है और वहाँ पे बहुब्रीहि नहीं रहेगा तो द्विगु समास मारेंगे, तुरंत आप तड़ाक से मारेंगे द्विगु समास। हाँ, पट्ट से मारिया। युधिष्ठिर में किस समास? अलुक तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर में ऊपर करा चुके हैं ना, युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन सा समास है, वहाँ ऐसे दिया था। सुख दुख में कौन सा समास? तो दोनों भिन्न समास जब हों तुरंत द्वंद्व समास मार के निकल लीजिए, यानी दोनों भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले जब हों। ठीक है, आगे बताइए 91 नंबर, निम्नलिखित में से चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब क्या होता है? बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास ही होगा।
ये एकदम धारण करने हैं, चक्र को धारण करने वाले। धीरे धीरे में कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। यानी दोनों शब्द जब एक जैसे आ जाएं, बीच में योजक चिन्ह हो, तो तुरंत अव्ययीभाव समास जोड़ के मार के निकल लीजिए। 93 नंबर सवाल कह रहा है कि इसमें कौन सा जो है तत्पुरुष कौन सा कर्मधारय समास है? इसमें कौन सा कर्मधारय समास है? पतझड़ होगा नहीं, त्रिफला 3 फलों वाला गांव शहर ये भी नहीं होगा। नील, नील है जो गगन, नीला है जो गगन, नीला नहीं, नील नहीं, नीला है जो गगन, अर्थात कर्मधारय समास। प्रतिदिन आपका अव्ययीभाव समास, प्रतिदिन आपका अव्ययीभाव। रातों रात, रात ही रात, रातों रात का मतलब होता है रात ही रात, यानी अव्ययीभाव समास। पंकज में कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुब्रीहि समास। पंकज में बहुब्रीहि समास, यानी पंकज का मतलब कमल की बात हम कर रहे हैं, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, समझ गए? घुड़सवार यानी घोड़ों पर सवार करने वाला, यानी घोड़े पर सवार, घुड़सवार का मतलब होता है घोड़े पर सवार। ऑप्शन नंबर बी। चौमासा यानी 4 मासों का समूह, यानी द्विगु समास। आगे बात करते हैं। यथाशक्ति का मतलब अव्ययीभाव समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं उपकूल। उपकूल में कौन सा कहाँ गए लो भाग के? उपकूल कहाँ गया जी? उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल, यानी उपकूल में आपका अव्ययीभाव समास ही है। उपकूल में अव्ययीभाव समास। द्विगु समास का उदाहरण क्या है इसमें से? तो द्विगु समास का 9 ग्रह, यानी 9 ग्रहों का समूह। ठीक। यथाशीघ्र में अव्ययीभाव समास, यथाशीघ्र में अव्ययीभाव समास। द्वंद्व समास बताइए कौन सा? तो द्वंद्व समास पाप पुण्य में द्वंद्व समास। 104 में द्वंद्व समास। कल चलिए 105 क्वेश्चन में यार गायब हो गया, 104 के बाद सीधे 106 आ गया है। 105 नंबर गायब हो गया है। अच्छा हाँ, बुक में भी नहीं है। देखिए 106 नंबर आपका है अनुरूप। अनुरूप में कौन सा समास है? तो अव्ययीभाव समास, यानी रूप के अनुसार। अनुरूप का मतलब क्या होता है? रूप के अनुसार। द्वंद्व समास में कौन सा, द्वंद्व समास कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, आपको बताया गया है पहले ही, पहले स्टार्ट होते ही आपको बताया है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ध्यान मग्न का मतलब होता है ध्यान में मग्न, यानी कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ध्यान में मग्न। ठीक, में आ जाएगा, जिसमें देखिए कारक चिन्ह आ जाते हैं, तत्पुरुष समास हो जाता है तुरंत। इनमें से कौन से शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का मतलब गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश का मतलब गृह में प्रवेश। ठीक। अंधकुल, अंधकुल का मतलब अंधा, अंधकूप का मतलब अंधा है जो कूप। सुख दुख, सुख है, सुख और दुख हो जाएगा तिरंगा, 3 रंगों वाला, तो अंधकूप इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। ठीक है, आगे देखिए त्रिभुज। त्रिभुज में यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो त्रिभुज में द्वंद्व समास या द्विगु समास, तो 3 भुजाओं वाला, अर्थात दो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। प्रतिदिनम, प्रतिदिनम का मतलब दिनम दिनम प्रति, क्या हो जाएगा? दिनम दिनम प्रति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, समास विग्रह इसका हो जाएगा। महात्मा, महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास हो जाएगा। नील गाय, नीली है जो गाय, कर्मधारय समास इसमें भी हो जाएगा आपका। ठीक। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो त्रिभुवन द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। पर्णकुटी, पर्णकुटी का मतलब कर्मधारय, पर्ण है जो कुटी, कर्मधारय समास हो जाएगा। पर्णकुटी में कौन सा हो जाएगा? नहीं, पर्णकुटी में पर्ण के लिए कुटी, आपका इसमें ये हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर। आगे बात करेंगे 116 नंबर यथाविधि, यानी विधि, विधि के अनुसार आपका अव्ययीभाव समास। द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? तो इसमें देखिए आज और कल, आज कल क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। दिन दिन आपका अव्ययीभाव समास, रातों रात अव्ययीभाव समास। वीर पुरुष, वीर है जो पुरुष, या वीर है, हाँ वीर है जो पुरुष, कर्मधारय समास आ जाएगा वीर पुरुष में। ठीक, आगे बात करेंगे 118 नंबर क्वेश्चन क्या है? मदमाता। मदमाता में कौन सा समास हो जाएगा? मदमाता में आपका कौन सा समास आ जाएगा? तो मद के लिए माता। ठीक, मद के लिए माता तत्पुरुष समास हो जाएगा। आजन्म अव्ययीभाव समास हो जाएगा। आजन्म में कौन सा समास? अव्ययीभाव समास। निम्न में कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास इसमें से बताना है किसमें है। कर्मधारय समास आपको बताना है किसमें है। तो नीला है जो उत्पल, यानी नीला है जो उत्पल, यानी नीलोत्पल हो जाएगा। लंबोदर, लंबोदर में बहुब्रीहि समास, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। ठीक। दही बड़ा, दही और बड़ा हो जाएगा, द्वंद्व समास क्या हो जाएगा? अच्छा, दही के लिए बड़ा, दही के लिए बड़ा तत्पुरुष समास हो जाएगा। कठपुतली, कठपुतली में कौन सा समास हो जाएगा?
कठपुतली में आपका हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष समास यानी काठ और काठ की पुतली, यानी पुतली का संबंध बता रहा है किससे, काठ और पुतली। संबंध में का की के नानी ने आता है, संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। कंटापन्न में कौन सा समास हो जाएगा, तो कंटापन्न में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। चक्रपाणि दर्शनाथ में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें भी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। सिंह द्वार में आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो सिंह द्वार में भी सिंह के लिए द्वार, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। हानि और लाभ यानी इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। हानि और लाभ द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं यानी द्वंद्व समास। जय पराजय, इसमें भी द्वंद्व समास हो जाएगा। करत ब्योंत में कौन सा समास आपका हो जाएगा, तो द्वंद्व समास। करत और ब्योंत आपका इसमें भी द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे बात करते हैं 130 नंबर। 130 कह रहा है मनमाना, यानी मनमाना में कौन सा समास हो जाएगा, तो मनमाना में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। मन के लिए माना, ठीक, या मन से माना हो जाए। अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक, तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें भी। आगे बढ़ेंगे। कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी कमल क्या है, कमल के समान नयन या कमल है जो नयन, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। सत है जो गति, इसमें भी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाए, नहीं, सतगति में तत्पुरुष, सत के लिए गति, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। 132 में आपका कर्मधारय समास होगा, ठीक है। बात करते हैं धनंजय में कौन सा समास, तो धनंजय में आपका कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नवयुवक में आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें कर्मधारय, नया है जो युवक, कर्मधारय समास। निर्विवाद में कौन सा समास हो जाएगा, तो निर्विवाद याद रखिएगा, भूलिएगा ना, अव्ययीभाव समास होता है निर्विवाद में, यानी बिना वाद के, ठीक, निर्विवाद। पतझड़ में कौन सा समास हो जाएगा, तो पतझड़ में आपका कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। पतझड़ में आपका जो है बहुब्रीहि समास। पतझड़ एक किसी खास मौसम को दर्शा रहा है पतझड़, ठीक है। तो यानी तीसरे का, न पत इसमें प्रधान होगा न झड़ प्रधान होगा, इसमें प्रधान कौन सा, कोई तीसरा पद होगा, इसलिए बहुब्रीहि समास इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वातावरण में कौन सा समास हो जाएगा, तो वातावरण में आपका षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। किस समास का समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करता है, क्रिया विशेषण का काम किसका करता है, तो अव्ययीभाव समास का काम करता है। आगे बात करते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौण उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। नीला है कंठ जिसका, अर्थात आपका कौन सा हो जाएगा, तो तुरंत आप मार देंगे शिव जी को, ठीक। आगे थे तिरंगा में कौन सा समास, तो इसमें द्विगु समास नहीं होगा, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तिरंगा में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, ठीक। तीन है रंग जिसका, ठीक है। एक तिरंगा किसी विशेष एक तिरंगे की बात करता है। इसमें अगर बात करेंगे, इसका करेक्ट उत्तर जो इसमें अव्ययीभाव, इसमें केवल आपका सही किया है द्विगु समास का, ठीक है। तो तिरंगा में द्विगु समास होता है, तीन रंगों। भरपेट में अव्ययीभाव समास आपका हो जाएगा, ठीक है। 144 में देखिए, स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त यानी तत्पुरुष समास। खान के लिए पान, खान पान में कौन सा समास हो जाएगा, तो खान पान में आपका वही होगा द्वंद्व, खान और पान द्वंद्व समास, खान और पान द्वंद्व समास हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष से हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कौन सा समास कहते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आगे बात करेंगे 147 नंबर। समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण नहीं होता, अंतिम पद ही प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसमें द्वंद्व के सभी पद प्रधान होते, एकदम सही है। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्या बोधक हो वह द्विगु समास, एकदम सही ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए, दो ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी मार के निकल लीजिए, तीसरा सही होगा। 8 कोना में कौन सा समास द्विगु समास हो जाएगा, पवनासन में कौन सा समास हो जाएगा, तो पवनासन में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पवन है जिसका आसन, पवनासन। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे पद अर्थ का बोध होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला देखेंगे त्रिलोचन में कौन सा समास हो जाएगा, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा त्रिलोचन में। यथासंभव में आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा।
ये यथासंभव में अव्ययीभाव समास। आगे देखिए, परम है जो ईश्वर अर्थात कर्मधारय समास। इसमें कौन सा कर्मधारय समास होगा? कर्मधारय समास। ठीक, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तुरंत द्वंद्व समास मारिएगा। इसमें कह रहा है किसका जो है सामासिक पद चुनना है, तो सामासिक पद इसमें चुनना है। तो सामासिक पद क्या है? इसमें केवल वायु वेग ये सामासिक पद है। बाकी सब देखिए, वीर का पुत्र, पथ से भ्रष्ट, राह का खर्चा, ये सभी क्या है? सामासिक विग्रह हैं। और ये समास पद केवल वायु वेग है। कनफटा, कनफटा में आपका कौन सा समास होगा? तो बहुब्रीहि समास। कनफटा का मतलब गरुड़ जी को याद रखिएगा। ठीक इसमें से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? तो कार्य में दक्ष आपका ही एक विग्रह वाला पद है। बाकी सब आपके आपके क्या हैं? सामासिक पद वाले हैं। इसमें कह रहा है माल गोदाम, कौन सा समास माल बनाने के लिए गोदाम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रस भरा यानी रस से भरा का मतलब होता है रस भरा। रस से भरा का मतलब क्या होता है? रस भरा होता है। तुलसी कृत का यानी तुलसी द्वारा कृत, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोक्ष प्राप्त यानी मोक्ष को प्राप्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोक्ष को प्राप्त कारक चिन्ह लगता है। ठीक, आगे देखिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, दोपहर, दोपहर का मतलब दोपहरों का समय अर्थात द्विगु समास। विद्यालय का जो है, विद्यालय का समास विग्रह क्या हो जाएगा? विद्या के लिए आलय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्या के लिए आलय। मेघनाथ का सामासिक पद क्या हो जाएगा? मेघनाथ के लिए सामासिक पद कौन सा हो जाएगा? मेघनाथ के लिए सामासिक पद तो मेघ के समान नाद है जिसका, अर्थात मेघनाथ इंद्रजीत जिसे कहते हैं, इंद्र को जीतने वाला। ठीक, चरण कमल, चरण के समान कमल यानी चरण है जिसका कमल। ठीक, इसके हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? इसमें से कौन सा? नील है जो कंठ या नीला है कंठ जिसका, इसमें तत्पुरुष समास में। गुरु की सेवा, पंजाब, दाल और भात, 5 नदियों का समास, इसमें गुरु और सेवा, गुरु सेवा में हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। त्रिनेत्र में कौन सा समास हो जाएगा? तो त्रिनेत्र में आपका देखिए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। त्रिनेत्र में बहुब्रीहि समास। इसमें से कौन सा द्विग समास का उदाहरण है? चौराहा आपका द्विग समास का उदाहरण है, सीधे सीधे दिख रहा है। किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि समास चतुरानन में आपका बहुब्रीहि समास आ जाएगा। चतुरानन में कौन सा समास आ जाएगा? तो बहुब्रीहि समास। किस शब्द में? कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास इसमें से कौन सा हो जाएगा? कर्ण तत्पुरुष, कर्ण का मतलब क्या होता है? से यानी अच्छा कौन सा नहीं है? कर्ण तत्पुरुष समास में कौन सा नहीं है? कर्ण तत्पुरुष समास में कौन सा नहीं है? मन, अच्छा मन से माना, तुलसी द्वारा कृत। कर्ण का मतलब होता है से, विभक्ति चिन्ह याद रखिएगा, से, द्वारा और के द्वारा, ये 3 होता है। ठीक, के द्वारा ये 3 होता है। तो मन से माना ये भी हो जाएगा। तुलसी द्वारा कृत, ईश्वर द्वारा दित्य, पद से च्युत, से तो इसमें भी आ रहा है लेकिन इसमें अलगाव का बोध आ रहा है, यानी इसमें कौन सा हो जाएगा? ये अपादान कारक का हो जाएगा उदाहरण। ठीक है आगे बताइए, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? किसमें कर्मधारय समास नहीं है? गजानन, गजानन में आपका कर्मधारय समास नहीं है। द्वंद्व समास किसमें नहीं है? द्वंद्व समास 173 का बताइए, द्वंद्व समास किसमें नहीं है? तो शुभ आगमन, शुभागमन, शुभ यानी शुभागमन में, शुभागमन में आपका द्वंद्व समास नहीं है। किस शब्द में अव्ययीभाव समास नहीं है? इसमें से बताना है किसमें अव्ययीभाव समास नहीं है। अव्ययीभाव समास तो इसमें है, इसमें है सर्म साध्य में आपका अव्ययीभाव समास नहीं है। 175 देखिए, आपाद मस्तक, आपाद मस्तक में कौन सा समास है? आपाद मस्तक में आपका अव्ययीभाव समास है। निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण कौन सा है? रातों रात आपका अव्ययीभाव समास यानी रात ही रात इसका होता है विग्रह। दोपहर में द्विग समास हो जाएगा। बीड़ा पाड़ी में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यथाशक्ति आगे है, यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास हो जाएगा। हस्तलिखित यानी हस्त से लिखित, हस्तलिखित का मतलब होता है कि हस्त से लिखित, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हस्त से लिखित। दिनानुदिन, दिनानुदिन का विग्रह दिन प्रतिदिन होता है। दिन क्या है? दिन प्रतिदिन। और दिन प्रतिदिन में कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास होता है। दिन प्रतिदिन में कौन सा समास? अव्ययीभाव समास होता है। एक तंत्र, एक तंत्र में कौन सा समास होगा? तो एक तंत्र में एक संख्या का बोध करा रहा है, द्विगु समास हो जाएगा। पशुपति, पशुपति में कौन सा समास हो जाएगा? पशुपति में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ए बहुब्रीहि समास। ठीक है, 184 नंबर देखिए, वर्णिक,
निम्नलिखित में से वर्णिक है, क्या इसमें से वर्णिक है ये आपको बताना है। तो द्रुत विलंबित, ये आपका वर्णित है, द्रुत विलंबित आपका वर्णित हो जाएगा। 85 में बताइए इसमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। देशभक्त का मतलब होता है देश का भक्त। जलमग्न यानी जल पर मग्न, जल पर मग्न। स्वर्ग पतित में स्वर्ग से पतित। चर्मरोग का मतलब चर्म का रोग। इसमें जलमग्न का मतलब जल पर थोड़ी न मग्न होता है, जलमग्न का ये आपका गलत हो जाएगा, जल पर मग्न नहीं हो। ठीक। चंद्रवदन, चंद्रवदन में कौन सा समास हो जाएगा चंद्रवदन में। तो चंद्रवदन में यानी चंद्र के समान वदन, यानी चंद्र है जो वदन, अर्थात कर्मधारय समास। आगे देखिए बात करते हैं 86 नंबर, 213 नंबर इसमें क्वेश्चन है टोटल। राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। योगदान में यानी योग के लिए दान, इसमें भी तत्पुरुष समास हो जाएगा आपका। ठीक। आगे देखिए वाचस्पति, वाचस्पति में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास में कौन सा, तो अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है, तो थोड़ा और बहुत में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, एक दूसरे का विलोम है थोड़ा और बहुत। यथारुच में अव्ययभाव समास हो जाएगा। पंचामृत में आपका द्विगु समास हो जाएगा। पंचामृत यानी पंच है जो अमृत। पुत्र शोक, पुत्र शोक में आपका कौन सा समास हो जाएगा, तो पुत्र शोक में पुत्र के लिए शोक यानी तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा क्या। पुत्र शोक में कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। नवरत्न यानी द्विगु समास हो जाएगा। नवरत्न में द्विगु समास हो जाएगा। आगे बात करते हैं 196, गिरिधर में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। रसोई घर में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक। अद्वितीय, अद्वितीय में कौन सा हो जाएगा, तो अद्वितीय का मतलब होता है कि जिसके समान कोई न हो आपका, यानी बहुब्रीहि समास। नील कमल, नील है जो कमल आपका, इसमें कौन सा है, नील है जो कमल, इसमें कौन सा हो जाएगा ये बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समान, है जो आ गया तो बहुब्रीहि समास मार के निकल लीजिए। आगे लास्ट पे चलिए, आजीवन में कौन सा समास, तो आजीवन में आपका क्या हो जाएगा, आप अव्ययभाव समास। प्रतिक्षण, अव्ययभाव समास, प्रतिक्षण में भी आपका क्या हो जाएगा, प्रतिक्षण में भी आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। आगे देखिए बात करते हैं सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। यथा समय अव्ययभाव समास हो जाएगा, अव्ययभाव समास। ठीक। आगे बात करते हैं, आगे देखिए देश अर्पण, यानी देश को अर्पण या देश के लिए अर्पण जो भी है, इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या संक्षेप, इसको देखिए नीचे है क्या संक्षेप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मीनाक्षी, मीनाक्षी में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसमें देखिए मीनाक्षी में, इसमें कर्मधारय समास भी होगा और बहुब्रीहि समास दोनों होता है, ठीक है ना। लेकिन जब आपका बहुब्रीहि आ जाता है तो बहुब्रीहि की उत्तर दिया जाता है। ठीक। हाँ ठीक है। नीति निपुण, यानी नीति में निपुण आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। नीति निपुण में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें धर्माधर्म, धर्माधर्म में कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व, यानी धर्म और अधर्म, धर्माधर्म का मतलब धर्म और अधर्म, द्वंद्व समास हो जाएगा। परीक्षा केंद्र, यानी परीक्षा के लिए केंद्र, के लिए का मतलब आपका इसमें के लिए किसके लिए आता है, तो के लिए आपका संप्रदान कारक के लिए आता है। हर रोज यानी रोज, प्रतिरोज यानी प्रत्येक दिन का मतलब अव्ययभाव समास हो जाएगा, प्रत्येक दिन का मतलब अव्ययभाव समास हो जाएगा। आगे लास्ट 4 क्वेश्चन पे चलते हैं। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, किस पद का, तो इसे अव्ययभाव समास कहते हैं, जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है। मद माता का मतलब होता है कि मद माता का मतलब आपका क्या हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समास। मद माता का मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा। त्रिभुवन में आपका द्विगु समास हो जाएगा। तीन भुवनों वाला, त्रिभुवन का 3 भुवनों वाला। लास्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेम सागर, लास्ट क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि प्रेम सागर में कौन सा समास है, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक। 43 देखिए, 43 मिनट में ही 213 क्वेश्चन हम लोग तत्पुरुष समास के समाप्त कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग वर्तनी के समाप्त करेंगे। इसके पीछे का जितना भी चैप्टर्स हैं, यानी 12 चैप्टर, वो सभी चैप्टर्स इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा।